चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। आज की हमारी इस डीप डाइव का जो विषय है ना, वो है द टाइम ट्रैवलर्स वार्निंग। मतलब ये सोर्स हमें सीधा 1999 के राजस्थान के एक छोटे से गांव में ले जाता है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ही एकदम फिल्मी है। हाँ, मतलब सोचिए रात के 2 बज रहे हैं और आसमान से अचानक एक तेज रोशनी गिरती है। ये तो एकदम किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म के उस पहले सीन जैसा लगता है ना, जहां कोई अनजान चीज धरती पर क्रैश होती है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि गांव वालों का जो पहला रिएक्शन था वो कोई घबराहट या डर नहीं था। क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा अज्ञात चीजों को ना अपनी जानी पहचानी दुनिया के नियमों में फिट करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो मतलब उन्होंने उसे उल्कापिंड समझ लिया होगा। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त उस गांव में आसमान से गिरने वाले किसी भी चमकती हुई चीज का एक ही मतलब हो सकता था कि भाई कोई टूटता हुआ तारा होगा। उनके पास कोई और तार्किक फ्रेमवर्क था ही नहीं इसे समझने के लिए। सही बात है, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा झोल आता है। यार, अगर वो उल्कापिंड जैसी रफ्तार से आसमान से गिरी हुई चीज थी तो सुबह वो चीज साबुत कैसे मिली? यही तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, क्योंकि सोर्स के मुताबिक सुबह रेत के बीच एक चमकता हुआ मोबाइल फोन मिला, वो भी बिल्कुल चालू हालत में। क्या सच में कोई डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आसमान से गिरकर इस तरह बच सकता है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो एक साधारण फोन का इतनी ऊंचाई से क्रैश लैंडिंग में बचना लगभग असंभव है, और शायद इसीलिए जो आगे हुआ वो मानवीय मनोविज्ञान की एक बेहतरीन केस स्टडी बन जाता है। हाँ, उस फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज था ना? बिल्कुल, उस पर लिखा था, कल शाम 5 बजे पुल पर मत जाना। अब सोचकर देखिए, एक ऐसा गांव जहां लोगों ने मोबाइल फोन जैसी कोई चीज देखी तक नहीं थी, उनके सामने एक चमकता हुआ डब्बा कोई संदेश दे रहा है। अरे बाप रे! तो उन्होंने इस अजीबोगरीब जानकारी को कैसे प्रोसेस किया होगा? सोर्स तो बताता है कि उन्होंने इसे बस एक मजाक मान लिया। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब मानसिक उथल-पुथल। हाँ, जब हमारा सामना किसी ऐसी तकनीक या जानकारी से होता है जो हमारी समझ से पूरी तरह बाहर हो, तो हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करने के बजाय तुरंत रिजेक्ट कर देता है। ये हमारा एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो गांव वालों ने उस मैसेज को इसलिए खारिज नहीं किया क्योंकि वो बेपरवाह थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस माध्यम को ही नहीं समझ पाए। एकदम सही, वो मोबाइल फोन के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और इस रिजेक्शन की कीमत बहुत भयानक थी, क्योंकि सोर्स के अनुसार अगले दिन ठीक शाम 5 बजे गांव का वो पुराना पुल सच में टूट गया और 12 लोग नदी में गिर गए, जो कि बहुत ही दुखद था। हाँ, बहुत दुखद था। इस खौफनाक घटना ने सब कुछ बदल दिया। इसका सीधा मतलब था कि वो कोई मजाक नहीं था, और स्वाभाविक है जब 12 लोगों की जान जाती है तो पुलिस जांच शुरू करती है। बिल्कुल, और पुलिस को उस डिवाइस की जांच में जो मिला वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सच में मुझे तो उस पर विश्वास करने में ही मुश्किल हो रही है। जांच में पता चला कि वो फोन मॉडल दुनिया में 10 साल बाद लॉन्च होने वाला था। हाँ, ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। रुकिए, मतलब ये कैसे संभव है? कोई भी भौतिक वस्तु अपने निर्माण से पूरे 1 दशक पहले वजूद में कैसे आ सकती है? ये तो भौतिकी के बुनियादी नियमों के खिलाफ है ना? यही वो बिंदु है जो हमें वास्तविकता के निर्माण पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत को देखिए। हाँ, नॉर्मली तो कारण पहले होता है और परिणाम बाद में। एग्जैक्टली। सामान्य तौर पर एक फोन को पहले डिजाइन किया जाएगा, फिर फैक्ट्री में बनाया जाएगा और तब जाकर वो किसी के हाथ में पहुंचेगा। लेकिन यहाँ परिणाम यानी फोन का मिलना कारण यानी फोन के आविष्कार से 10 साल पहले हो गया। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, ये सिर्फ समय की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि शायद समय भूतकाल से भविष्य की ओर एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये घटना दिखाती है कि भविष्य की कोई चीज अतीत में दखल दे सकती है, जिससे कारण और परिणाम का पूरा ढांचा ही चरमरा जाता है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला कॉन्सेप्ट है। 1999 में उन गांव वालों के लिए वो फोन बैलगाड़ी के युग में एक स्पेसशिप मिलने जैसा था। बिल्कुल, तकनीक उनके समय से इतनी आगे थी कि वो उस चेतावनी को समझ ही नहीं पाए, और कहानी अतीत में ही खत्म नहीं होती। हाँ, सोर्स के आखिर में एक और बहुत खौफनाक डिटेल है। पुलिस के पास सुरक्षित रखे उस फोन में आज की तारीख का एक नया मैसेज आया है। मतलब ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सक्रिय संपर्क था जो आज भी जारी है। तो हमारी आज की ये डीप डाइव एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाले सवाल पर आकर रुकती है। तब तो वो बैलगाड़ी के युग में थे,
जहां तकनीक अनजान थी। सही बात है। लेकिन आज हम जिस युग में हैं, हम खुद को बहुत एडवांस्ड मानते हैं। हम हर स्क्रीन, हर नोटिफिकेशन को समझते हैं। लेकिन अगर आज के इस आधुनिक युग में भविष्य से कोई ऐसी ही चेतावनी हमारे स्क्रीन्स पर फ्लैश होती है, तो क्या इंसानियत उस पर विश्वास करके अपनी जान बचाएगी? या फिर हमारे अंदर का वही पुराना डिफेंस मैकेनिज्म हावी हो जाएगा और हम भी उन गांव वालों की तरह इसे कोई एआई प्रैंक, स्पैम मैसेज या इंटरनेट का मजाक समझकर बस स्वाइप कर देंगे?